बताइए कैसा फ्रॉड हुआ, आप बताइए तो। इतना बड़ा। हमारे साथ 60,000 रुपए का फ्रॉड हो गया सर, बचा लो मुझे, पैसे वापस दिला दो। आपके अरे आगे जी, सर सब यूट्यूब के द्वारा हमारे साथ फ्रॉड हुआ है सर। यूट्यूब के द्वारा हुआ है तो कैसे हुआ है आप ये तो बताइए। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया था कि किस तरीके से पुराने नोट और पुराने सिक्कों को खरीदने के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। एक भाई जो कि ये अभी हमको मैसेज किए थे कि इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, लगभग 60,000 रुपये का इनका कहना था कि लगभग 60,000 रुपये का फ्रॉड हो गया है। तो अभी हम इनसे लाइव बात करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कैसे फ्रॉड चल रहा है। ये भाई भी उसके जाल में फंस गए फ्रॉडिये के और अपने पैसे गंवा बैठे। अभी मैं इनसे लाइव बात करूंगा, आप लोग देखिए कैसे इनके साथ फ्रॉड हुआ और आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। देख लीजिए दोस्तों कैसे इनके साथ फ्रॉड हुआ। ये देखिए इनको अभी कॉल जा रही है, मैंने इनको कॉल मिला दिया है। ये देखिए अभी इनको। हेलो सर, सोशल मैसेज कंपनी यूट्यूब चैनल से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं सोशल मैसेज यूट्यूब चैनल से बात कर रहा हूँ। सर हमें बचा लो सर, हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया सर। जी, मैंने मैसेज आपका देखा था, लेकिन कैसे आपके साथ फ्रॉड हो गया इतना बड़ा? हमारे साथ 60,000 रुपए का फ्रॉड हो गया सर, बचा लो मुझे, पैसे वापस दिला दो। आपके अरे आगे जी हाथ बिल्कुल जोड़ता हूँ बिल्कुल, मैं। बताइए कैसा फ्रॉड हुआ, आप बताइए तो। सर सब यूट्यूब के द्वारा हमारे साथ फ्रॉड हुआ है सर। यूट्यूब के द्वारा हुआ है तो कैसे हुआ है आप ये तो बताइए हमको। रो मत सर ऐसा हुआ, हम शाम को वीडियो को यूट्यूब खोले थे, उस पे वीडियो देख रहे थे हम। हाँ। तो उसने बता रहा था कि अपने पुराने सिक्के पुराने नोटे लाखों रुपए में बेच सकते हैं। अच्छा, कितने लाख बताया था पुराने नोट? सर उसमें बता रहा था अपने पुराने सिक्के और नोटे लाखों रुपए में बेच सकते हैं। जी। तो हमने भी कमेंट कर दिया कि हमको भी बेचना है। हमारे दादाजी के पास एक नोट थी 5 रुपए की। तो उसने कहा ठीक है, उसका फोटो खींच के भेजो, हम यहाँ पे देखेंगे, फिर उसका रेट लगाएंगे। बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ इनके साथ। जी। अरे रोइए मत बिल्कुल आप बताइए। आप पहली बात तो चुप होइए, बिल्कुल आप हौसला रखिए थोड़ा। अरे रो मत, बहुत अजीब सा लग रहा है हमें। सर हमारे साथ बहुत रोइए मत, देखिए हमें भी बहुत देखो, रो मत भाई, बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। आपको बताएंगे कैसे क्या करना है आपको, ताकि आपका पैसा हो सके तो वापस आए, आपको कुछ मदद मिलेगी। बिल्कुल आप बताइए। सर यूट्यूब पे बिना वीडियो देख रहे थे हम, मुझे बता रहा था कि पुराने सिक्के पुराने नोटें लाखों रुपए में बिक जाएंगी। हमारे मन में तो लालच आ गया कि हमारे दादाजी के पास 5 की नोट रखी थी। तो हमने भी कमेंट कर दिया कि सर हमको भी बेचना है, हमारे पास 5 रुपए की नोट है। अच्छा। कितने की बिक जाएगी? तो उसने कहा कि अपनी नोट का फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप पे भेजो। तो उसी नंबर पे उसने फोन किया था हमारे पे, तो हमने उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया, अपने नोट का फोटो खींच के भेज दिया। जी। मतलब आपने उसी जो नंबर से आपको उसने फोन किया था या आपने उसको फोन किया? नहीं उसने ही, तो हमने कमेंट किया था। अच्छा। तो उसने ही फोन किया तो था। उसी नंबर पे आपने जी। उसने कहा कि सर आपको क्या नोट बेचनी है क्या? तो हमने कहा हाँ हमको बेचनी है, तभी तो कमेंट किए थे। तो हमने कहा कितने की बिक जाएगी सर नोट? हमारी 5 रुपए की है। तो उसने कहा अपनी नोट का फोटो, दोनों तरफ का फोटो खींच के भेजो हमारे व्हाट्सएप पे, जो हमारा नंबर से यहाँ बात कर रहे हैं उसी नंबर पे भेज दो। जी। तो हमने कहा ठीक है, फोन काटिए सर, हम अभी भेज रहे हैं। तो हमने भेज दिया। तो उसने कहा सर आप बहुत लकी हैं सर, आपकी नोट 5 लाख रुपए की बिक जाएगी। 5 लाख? हम तो जी सर, हम तो बहुत खुश हो गए थे। हमारे तो नींद ही नहीं पड़ रही थी। हम बहुत खुश हो गए कि सर 5 लाख रुपए की बिक जाएगी तो हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, हम अमीर बन जाएंगे। जी। खुश हो गए थे। जी। तो ऐसा हुआ, तो हमने कहा सर फिर कहाँ आना पड़ेगा बेचने के लिए? हाँ। तो उसने कहा सर आना तो कहीं नहीं पड़ेगा सर, आपके घर से आपकी नोट बिक जाएगी। तो हमने कहा सर यहाँ बैठे बैठे बिक जाएगी, हम यहाँ से नोट बेच सकते हैं? तो कहा उसने कहा हाँ सर आपको कहीं नहीं आने की जरूरत है और यहीं से आपकी नोट बिक जाएगी। अच्छा, मतलब उसने आपको लालच दिया कि घर बैठे ही आपका बिक जाएगा। तो उसने कहा सर आप ये नोट किसी को दिखाना मत और किसी के हाथ बेचना मत। अच्छा। कोई आएगा तो उसको दिखाना ही मत। जी। बोला हमारे पास कोई नोट नहीं है, हम आपके नोट ले लेंगे, आपके खाते में अभी 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देंगे। और जो हमारे आदमी आएंगे तुम्हारी नोट तो 4 लाख बचेगी, 4 लाख तुम्हारे हाथ में दे देंगे। तो हमने कहा सर आप 1 लाख रुपया अभी आ जाएगा हमारे खाते में? तो उसने कहा हाँ अभी आ जाएगा, तुम्हें 10 मिनट के अंदर आ जाएगा तुम्हारे खाते में 1 लाख रुपये। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है। मतलब उसने 1 लाख रुपए एडवांस क्यों दिया? देने के लिए बोल रहा था? उसने बोला आप
किसी को बेचना मत, तो किसी को दिखाना मत। आपका जो नोट की कीमत है 1 लाख रुपए हम एडवांस पे कर देंगे, अभी तुम्हारे खाते में पहुंच जाएगा। और 4 लाख रुपए जब हम आएंगे घर पे, हमारी टीम आएगी, वो तुमको 4 लाख रुपए दे देगी। अच्छा, उसने हमको लालच दे रहा था ना, एडवांस के तौर पे। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर आपके पैसे कैसे चलेंगे? वो तो 1 लाख देने के लिए। सर मेरी बात तो सुनिए सर, बहुत दिमाग की था सर, हमको इससे पागल बना दिया सर, ऐसा चूना लगा दिया सर। हम क्या करें, हमारी गाड़ी बिक गई और जो हमारे पास 10-20 हजार रुपए थे वो भी चले गए। कैसे हुआ? कैसे हुआ? तो उसने कहा ठीक है, हमने कहा सर ठीक है, 1 लाख रुपए कैसे आएंगे सर? तो उसने कहा आप सर अपना आधार कार्ड और पिन कार्ड और अपना वो पासबुक भेज दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, अभी भेज रहे हैं। इसी खाते पे पैसा आएगा? उसने कहा हाँ सर खाते पे पैसा आएगा। तो हमने कहा जी सर अभी 2 मिनट के अंदर भेज रहा हूँ। बस हमने कहा सर ठीक है। उसने कहा ठीक है तो भेजना, तो हमारे पास कॉल करना, हम आपको बताएंगे क्या करना क्या नहीं करना। तो हमने उस पे किताब पर फोटो खींच के और आधार कार्ड और पिन कार्ड सब खींच के भेज दिया उसके नंबर पर। तो उसने एक कॉल किया, सर हाँ आपका आधार कार्ड और बैंक किताब और यहाँ पर पिन कार्ड आ चुका है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और सर आपके खाते में भी 1 लाख रुपया हम पे कर देंगे। और सर इसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पे आपकी फाइल बनेगी, आपका सब यहाँ पे कंप्लीट होगा, कागज बनेंगे यहाँ पे, तभी आपके खाते में 1 लाख रुपया आप अभी ट्रांसफर कर देंगे हम। तो हमने कहा सर तो फाइल बनाना है तो सब बना लीजिए सब फाइल, हमको क्या करना है, हमको 1 लाख रुपया चाहिए, नोट की कीमत चाहिए, बना लीजिए फाइल। तो उसने कहा सर ऐसे नहीं बनेगी, आप 20,000 रुपए भेजेंगे तभी यहाँ पे आपकी फाइल और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा, तभी हो पाएगा। 20,000 रुपए मांगे आपसे? 20,000 रुपए मांगे। तो हमने कहा सर 20,000 रुपए क्यों, किस लिए ले रहे हैं? तो उसने बोला अरे सर आप तो ऐसे डर रहे हैं, लगता है कि हम आपका पैसा लेके भाग जाएंगे। सर आपके खाते में 1 लाख रुपया आने वाला है सर, फिर भी आप 20,000 रुपए नहीं दे पाओगे क्या? आपका यहीं पे फाइल बनेगी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा। आपकी यहाँ लिखा पड़ी होगी। अच्छा। तो हमने कहा सर पैसे तो है नहीं सर, उसी में काट लीजिए। सर अब हमारे पास पैसे कहाँ, गरीब आदमी है, नहीं वरना पैसे ही होते तो हम क्यों नोट बेचते। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए अब क्या करें, वो हमने कहा ठीक है तब 1 लाख रुपया आ ही जाएगा अभी, तो 20,000 रुपए दे देंगे अभी हम। तो हमारे घर पे 10,000 हमारे पास थे और 10,000 इधर उधर से जुगाड़ बना के हमने दोस्त व्यवहारियों से लेके भेज दिया 20,000 रुपए। 20,000 रुपए आपने उसको भेज दिया? हमने कहा सर कहाँ भेजना है? तो बोला UPI पे भी भेजना है, हम अभी आपको शेयर भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, उसी पे कर दीजिए पैसे। अच्छा। तो उसने तुरंत ही बस 1 सेकंड ही लगा, बस स्कैनर आ गया, उस पे हम भिजवा दिए। तो मतलब उसने आपने उसको पेमेंट कर दिया 20,000 रुपए? हाँ, लालच में आके कर दिया कि वो बोलने लगा अभी आपका 1 लाख रुपया आ ही जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, तो उसने फोन कट कर दिया। आपको मतलब जरा सा भनक नहीं हुआ कि पैसा पहले दे दें, क्या पता आएगा कि पैसा नहीं आएगा, ऐसा कुछ आपने उससे पूछा नहीं? नहीं सर, वो बोल रहा था भाई अभी तुम्हारे खाते में तुरंत 1 लाख रुपया आ जाएगा और 5 लाख अभी हमारे आदमी आएंगे, तुरंत तुमको 4 लाख रुपए मिल जाएगा। अच्छा, तो ऐसे बोला। हमारे मन में हम इतना खुश हो गए थे कि 5 लाख रुपए की हमारी नोट 5 रुपए की बिक गई है। अच्छा। तो 1,000, 2,000, 10-20 हजार जाते हैं तो जाने दो। अच्छा। अभी हमको 5 लाख मिलेगा तो हम उसमें मौज काटेंगे, हम मतलब लालच में आ गए। लालच में आ गए। तो हमने 10-20 हजार रुपए का मुंह नहीं देखा, हमने भेज दिया। ठीक है। फिर उसने फोन कट कर दिया। तो हमने कहा सर अभी तक आए नहीं पैसे। तो उसने बोला कि आप खाते में GST लग गई है, यहाँ से पैसा पहुंच ही नहीं पा रहा, हम यहाँ डाल रहे हैं पर वो GST लग गई है, तो GST आपको हटवाना है तो 40,000 रुपए लगेंगे। अच्छा, GST कार्ड मतलब आपको मतलब गांव का समझ के GST इस तरीके से बेवकूफ बना दिया, GST बताने लगा, उसने नाटक बना दिया कि आपके खाते में पैसे आ नहीं पाएंगे, आपका खाता बस 10। आप जानते हैं GST क्या होता है? GST आप जानते हैं? सर हम नहीं जानते, हम सब पढ़े लिखे नहीं इतना। तो जी देख लीजिए कैसे बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं। गांव का समझ के देख लो कैसे बेवकूफ बना दिया। सर अब क्या करें बताओ, हमारे साथ बहुत। फिर क्या हुआ? उसने कहा GST लगी हुई है। तो हमने कहा GST क्या होती है? तो उसने बोला कि आपका खाता छोटा है कि अभी तुम्हारे खाते में 1-2 लाख 5 लाख रुपए नहीं आ पाएंगे, बस 50,000 रुपए तक ही आएंगे। तो उसने कहा, हमने कहा ठीक है सर, अब हम कहाँ से ला के दें उनको 40,000 रुपये? तो कहा अरे 40,000 रुपए का खाली बात है, अभी नहीं दोगे। 40,000 रुपए उसने मांगे? हाँ मांगे। तो हमारे पास रुपया एक भी नहीं था, बस हमारे पास हमारी पुरानी गाड़ी थी बस। अच्छा। हाँ। कौन सी गाड़ी? गाड़ी यही डीलक्स थी। अच्छा, बाइक? हाँ बाइक थी। तो उसने कहा वो तो पैसे नहीं दोगे, भेजोगे तो अभी तो 20,000 रुपए दिए हो भी चले जाएंगे, तो 5 लाख रुपए का आपका तो चूना लगेगा ही, आपका घाटा हो जाएगा।
तो आप खाली 40 रुपए, मात्र 40,000 रुपए भेजोगे तो अभी आपके खाते में आ जाएंगे। वो आधे घंटे में अभी तुम्हारे घर पे हमारी टीम जाएगी, वहाँ आपको 4 लाख रुपए दे देगी, जो हमें नोट ले लेगी आपकी। बहुत बड़ा आपके साथ फ्रॉड हुआ। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने फिर वही गांव में एक लड़का था, तो उसे वो गाड़ी महंगी थी हमारी, तो हमने कहा 40 की दे देंगे, जरूरी है, वो काम है, जरूरत है। तो हम फटाक से अपनी गाड़ी बेच दिए 40,000 रुपए की, और फटाक से उसके खाते में लगा दिए। अब सर हमारी गाड़ी भी चली गई है, दोबारा उसने फोन ही नहीं किया, नंबर ब्लॉक कर दिया है। हम जब जाते हैं तो उठाता ही नहीं है, वो फोन स्विच ऑफ जा रहा है। सर हम क्या करें? आपने कंप्लेंट नहीं किया? सर कंप्लेंट किए थे सर, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ कंप्लेंट किए थे आप? थाने में किए थे। तो पुलिस वाले बोल रहे हैं तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, फ्रॉड चल ही रहा है इसी तरीके से। बहुत ज्यादा यहाँ कंप्लेन आ रही है, यहाँ भी बहुत ज्यादा रिपोर्ट लिखी जा रही है, किसी का पैसा नहीं मिलने वाला है। आप लोग क्यों नहीं वीडियो पे दिखाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, फिर भी तुम लोग मानते ही नहीं हो। न्यूज में तो आता रहता है। हाँ सही बात है। सर बोल रहे थे वहाँ के पुलिस दरोगा बोल रहे थे कि क्यों बेवकूफ हो, पढ़े लिखे तो हो नहीं, इसी तरह के झांसे में आते रहते हो, पैसे बोल दे देते हो, बाद में हम यहाँ रिपोर्ट लिखाने आते हो। तो अब पैसा हम कहाँ हमको ढूंढना, वो जैसे नंबर रखते हैं वो तुरंत बंद कर देते हैं, कहाँ पैसे ढूंढेंगे। तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं मेरी हुई है। और थाने में ही मतलब आपका काम सही से हुआ नहीं, उन्होंने बस ऐसे ही फर्जी तौर पर मतलब को नाम के लिए अपना कंप्लेन ले लिया आपका, है ना? हाँ नहीं, वहाँ पे वो दो और बैठे थे, 2 लड़के, वो बोल रहे थे सर हमारे साथ भी फ्रॉड हो गया है। ठीक है, तो हमने कहा बहुत ज्यादा केस से आ रहे हैं फ्रॉड वाले, तो हाँ बहुत ज्यादा फ्रॉड बढ़ गया ये। अभी पिछले 1 महीने से इतना ज्यादा फ्रॉड बढ़ गया कि पूछो मत। हमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हो। जी सर आप बहुत अच्छी जानकारी बताते हो सर, इसीलिए हम तुम्हारे पे कॉल किए हैं सर। सोशल मैसेज की तरफ से आप तुम्हारा चल रहा है, तुम्हारी वीडियो हर वीडियो देखते हैं। जी सर जी, जी श्रीमान जी बिल्कुल। देखिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर दीजिए साइबर क्राइम में, ठीक है सर? वो तो हमको पता भी नहीं है सर, हम पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, मैं आपको अभी एक नंबर आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, उसमें कॉल करके आप कंप्लेंट मार दीजिए, ठीक है? बस आपको सर हमको ही कंप्लेन करना पड़ेगा? जी आपको बस आप अपने मोबाइल से जो आपने बैंक में लगाया उससे आप कंप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है? एक सरकारी नंबर है, 4 अंकों का नंबर है, केवल उस पर आपको कॉल करना है, ठीक है? सर आप कर देते तो ज्यादा, मैं आपको मैसेज करूंगा, उसी नंबर पे आपको करना है, ठीक है? सर हमारा पैसा वापस करवा देते सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है ना जी, मैं गारंटी तो देखिए मैं गारंटी तो नहीं ले सकता श्रीमान जी, लेकिन आपका मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? मैं और भैया जी वो उस पर जल्दी से जल्दी कर देना, उस नंबर पे जल्दी से कर देना। अभी कल की बात है, कब की बात है? बस कल ही की बात है सर। रो मत सुनिए, आप रोइए मत, बिल्कुल आप रोइए मत। घर पे भी बहुत हम जाते गए, घर पे मारे भी गए, बोलते तुम पैसों में आग लगा दिए। बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया इसमें, बहुत बड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा हो गया हमारे लिए, गरीब आदमी है सर। रो मत भैया, रो मत भाई, रो मत भाई, रो मत भैया जी। सर बहुत आस लगा के यहाँ पे फोन किया है मैंने, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया भाई। आप देखिए, रोइए मत, रोइए मत, बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। सर मेरे पैसे वापस करवा देते, आप क्या हाथ जोड़ता हूँ मैं। आप रोइए मत। देखिए मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ, आप उस पर कॉल करिए, ठीक है? 4 अंकों का नंबर है, केवल 4 अक्षर का, उस पर आपको कॉल करना है, ठीक है? जल्दी कर देना उस पे। जी बिल्कुल भेज रहा हूँ, आप रोइए मत, फिर हमको मैसेज करिए क्या वो लोग टीम बता रही है, ठीक है? साइबर क्राइम की टीम, ठीक है? सर यूट्यूब पे बहुत झूठ दिखाते हैं सर। जी बिल्कुल, हमारी बच जाएंगे पैसे, नहीं वरना तो हम जी बिल्कुल हो जाएंगे। जी बिल्कुल अभी मैं आपको नंबर भेज देता रहा, आप तुरंत कंप्लेंट कीजिए, ठीक है? बहुत जल्दी कर देना, ठीक है। देखिए भाई साहब के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। अभी हम इनको व्हाट्सअप कर देते हैं नंबर, फटाफट जल्दी कर दो, क्योंकि रोने सब कुछ होने वाला गाइज है नहीं। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे भी हाथ में नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, एक बार पैसा चला गया तो पता नहीं कितने अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, एटीएम से निकाल लेते हैं। फर्जी एटीएम उनके पास होता है, कार्ड होता है, सब कुछ उनका फर्जी अकाउंट होता है। वो तुरंत के तुरंत पैसे बाहर निकाल लेते हैं ताकि पैसा कोई वापस भी ना खींच पाए बैंक वाला, ठीक है? तो अगर अकाउंट में पैसा पड़ा होगा तो वो अकाउंट होल्ड हो जाएगा और पैसा इनका रिटर्न आ जाएगा। इनको साइबर क्राइम में कंप्लेंट करना है, वो नंबर मैं आपको बता दूंगा, 1930 है, ठीक है? उस पर आपको कंप्लेंट करना है और वो अकाउंट होल्ड कर दिया जाएगा। और ऑनलाइन जाके आप साइट पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो मैं इनको नंबर भेज रहा हूँ, आप लोग सतर्क रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हाँ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल, कमेंट करिए कि किसके किसके साथ हो चुका है ये सब। और आप लोग हम कमेंट में अपना नंबर कभी नहीं देते हैं, ठीक है? तो हमारे जो है हमें समझ करके, ठीक है? आप लोग सोचेंगे कि मेरा नंबर है तो मुझे इस तरीके से मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है? उस पर मैं यूट्यूब चैनल के अबाउट में दिया हूँ, वहाँ पे आप कर सकते हैं। ऐसे नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, ठीक है? मेरे नाम पे भी फ्रॉड हो सकता है। तो किसी को 1 रुपया नहीं देना है, आपको सरकारी वेबसाइट पर जाके सरकारी नंबर पर आपको कंप्लेंट करना है।